Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, not as adversaries playing a zero-sum game, but as neighbors who share a moral and civilizational obligation to protect over 1 billion souls from the plague of extremism. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. It respects no border and abides by no law. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं। बिलावल भुट्टो की कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए भारत को मुज़ाकरात की दावत। भारतीय क़यादत तस्फ़े तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। दहशतगर्द का कोई मजहब और सरहद नहीं होती। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। अबूरी अफगान हुकूमत ने जिस तर्ज अमल का मुजाहिरा किया वो दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी कोशिशों और पाक भारत जंगबंदी के लिए मुफाहमत में सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नए माली साल के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,30,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1800 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 फी यूनिट कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपये हो जाएगा। बाजोड़ के इलाके खाड़ में धमाके में 5 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर नवागई और तहसीलदार समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद। धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 11 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइल 60 रोज जंगबंदी पर रजामंद हो गया। इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज मुलाकातें हुई। जंगबंदी का 7 रोज में बाकायदा मुआहिदा हो सकता है। कतर और मिस्र के हुकाम जंगबंदी की तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस डील को मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए कबूल करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास का गज़ा पर कंट्रोल का मुतालबा जंगबंदी की शर्त है। हमास सिर्फ 60 रोज़ के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। गजा में इस्राएली फौज की दरिंदगी जारी। इस्राएली हमले में मजीद 109 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने नज़ारम राहदारी के करीब इमदादी कारकुनों के काफिले पर मिसाइल हमला किया। इमदादी कारकुनों के काफिले पर मिसाइल दाग गए। सेहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी को शहीद किया। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज्यादा कर्जे जारी किए गए। मनसूबे के तहत 5,293 मकानों की तामीर मुकम्मल। घर आबाद हो गए। 41,000 से ज्यादा घरों की तामीर का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं।
इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी सना यूसुफ और तजिया निगार सरदार फहीम कत्ल केसेस समेत 15 हाई प्रोफाइल मुकदमात रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रेस, मुल्ज़मान गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात, पुलिस के अफसरों और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की और कारकर्दगी को सराहा। मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट गैर आइनी और शर्मनाक है। IMF के कहने पर पेट्रोल बम गिराया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर अशराफिया को नवाजा गया। चीनी गंदम ज़राअत हर स्कैंडल में यही अशराफिया मुलव्विस है। किसानों को इश्तिहारियों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार ने कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल का नोटिस ले लिया। SSP कुरंगी से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस किलिंग में मुलव्विस मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। जाए वक़ुआ पर दस्तयाब शवाहिद और ऐनी गवाहान के बयानात की बदौलत मुल्ज़मान तक रसाई और गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। मकतूल अमीर अली स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में ऑटो मैकेनिक तैनात था। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली माली इमदाद में मुबैना कटौतियों का इंकशाफ। रिटेलर शॉप मालिकान मुबैना तौर पर 1000 से 1500 रुपए तक कटौतियां करने लगे। शदीद गर्मी में दूर दराज से आने वाले खवातीन के लिए पीने के ठंडे पानी की सहूलत तक मुयस्सर नहीं। इमदादी रकम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन से रापा एहतजाज। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में एक और विकेट गिरा दी। मेंबर कश्मीर कौंसिल सरदार अदनान सियाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी रियाज की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। कश्मीर की पार्टी की फ़आलियत और अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत के सिलसिले को इंतहाई खुश आइन करार दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में मैट्रिक इम्तहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अमन अमान की सूरत हाल के बाइस बोर्ड इम्तहानात ताहुक्म सानी मौखर। कंट्रोलर इम्तहानात बनू बोर्ड ने मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। नया शेड्यूल हालात बेहतर होने पर जारी किया जाएगा। तालीमी अदारों में इम्तहानी सरगर्मियाँ भी वक्ती तौर पर मुअत्तल। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब नामुमकिन। वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश, नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। लाहौर में बादल और सूरज में आंख बचौली। सियालकोट, नारोवाल, डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। और एशिया कप का शेड्यूल सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेगा इवेंट 4 या 5 सितंबर को शुरू होने का इम्कान है। ग्रुप मरहले में पाक भारत मैच 7 सितंबर को होगा। इवेंट का फाइनल 21 सितंबर को खेले जाने का इम्कान। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीमें भी शरीक होंगी।